तो न्यूबॉर्न बेबीज के मोस्ट कंसर्निंग हेल्थ इश्यूज क्या हैं? चलो शुरू करते हैं न्यूबॉर्न केयर से। ओके। तो सबसे पहली चीज़ होती है न्यूबॉर्न में, वो होती है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। बच्चों को केवल माँ का दूध देना चाहिए 0 आवर ऑफ एज से। कोई पानी, घुट्टी, शहद, हींग, हरा डजन कुछ नहीं देना। बेबी को पहले 3 महीने थर्मो रेगुलेशन एनवायरनमेंट में रखना होता है। क्या मतलब इस बात का कि अगर तो सर्दियों का एनवायरनमेंट है और अगर आप रेगुलेट कर सकते हो हीटर वगैरह से, तो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे रखो। गर्मी का एनवायरनमेंट है, आप एसी यूज करना चाहते हो, रखो 25 डिग्री सेल्सियस पर। क्या प्रिंसिपल है, जितने कपड़े जिस एनवायरनमेंट में मैंने या आपने या मम्मी ने पहने हैं, उससे एक एक्स्ट्रा लेयर बच्चे को पहना है। बीच बीच में बच्चे के हाथ, पैर और टिप ऑफ नोज टच करके देखो, वो ठंडे नहीं होने चाहिए। अगर वो ठंडे होंगे तो बेबी का अपना जो एनर्जी एक्सपेंडिचर वो अपने आप को गर्म करने में चला जाएगा, वेट गेन नहीं होगा। कोई भी बाहर से आए तो पहले साबुन पानी से हाथ धोए, फिर ही बेबी को टच करें। किसी को बुखार है, जुकाम है, वो बच्चे और माँ के पास ही ना आए। तो तीसरा, पहले 1.5 महीना कहीं पब्लिक प्लेस में ना माँ ना बच्चा जाए। जब तक नाभि नहीं गिरती तब तक इसलिए नहीं नहलाना चाहिए क्योंकि इन्फेक्शन हो सकती है, अम्बिलिकल सेप्सिस हो सकती है। तो नाभि जिस दिन गिर जाए उस एरिया को कोई एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन करो, अगले दिन सूख जाएगी, फिर नहलाओ। पहला, मालिश हल्के हाथ से करनी है। सबसे जो बेस्ट ऑयल है वो है सिंपल कोकोनट ऑयल या सनफ्लावर ऑयल। और तीसरा, मालिश मम्मी को करनी चाहिए। तो माँ जब मालिश करती है तो बॉन्डिंग बढ़ती है, तो मिल्क बढ़ता है, अटैचमेंट बढ़ती है। ओके। दूसरा एडवांटेज होता है कि जो हम एक्स्ट्रा तेल मालिश में यूज कर रहे हैं वो बॉडी में रम जाता है, उससे थोड़ी बच्चे का वेट गिना चाहता है। तीसरा मालिश का एडवांटेज हो जाता है कि आप जब देखते हो बच्चे को डेली एक बार टटोल लेते हो तो आप डिजीज को अर्ली पिक कर लेते हो। काजल सुरमा नहीं लगाना है। काजल सुरमे से आंखों में नेज़ोलैक्रिमल डक्ट होती है, यहाँ पर वो ब्लॉक हो जाती है। वो ब्लॉक हो जाती है तो आंखों में इन्फेक्शन ज़्यादा होती है। पाउडर नहीं लगाना है। पाउडर स्प्रिंकल करने से, एक तो पाउडर में कई बार केमिकल पाया जाता है एस्बेस्टोस, उससे टॉक्सिसिटी। स्प्रिंकल करने से जो पाउडर कई बार बच्चे इनहेल कर लेते हैं, वो लंग्स में जाकर उसको डैमेज कर सकते हैं। लोई नहीं करनी चाहिए, लेकिन लोई करने वाले बच्चों को स्किन डिजीज, एक्जिमा ज्यादा हो। तो बेबी गोदी में सो रहा है, नीचे जग रहा है तो ये नॉर्मल है, ये नहीं कि उसको कोई पेट दर्द हो रहा है। दूध पीते फटाफट दूध निकाल देते हैं, नहीं वो नॉर्मल है। रिगर्जिटेशन बोलते हैं इसको, मैंने अभी बताया था। छींक मारना, हिचकियाँ लेना, उबासी लेना नॉर्मल है। बच्चे ऐंठते हैं, ऐसे ऐसे मुंह फेस करते हैं, थोड़ी आवाजें भी निकालते हैं, ये नॉर्मल है। जॉन्डिस सेकंड डे से शुरू होता है, 5वें दिन तक बढ़ता है और 10वें 12वें दिन तक ठीक हो जाता है। धूप में ले जाने से जॉन्डिस नहीं ठीक होता, बल्कि सनलाइट में अल्ट्रावायलेट रेज और इंफ्रारेड से बच्चे की स्किन डैमेज हो जाती है। तो इट इज एडवाइजेबल कि नो बेबी शुड बी एक्सपोज्ड टू डायरेक्ट सनलाइट। जॉन्डिस के ट्रीटमेंट के लिए नहीं, वैसे भी उसके स्किन को डैमेज से बचाने के लिए। फिर पेरेंट जॉन्डिस के लिए कर क्या सकते हैं? जॉन्डिस के लिए करना है फ्रीक्वेंट फीडिंग। जितना फीड मिलेगा उतना जॉन्डिस कम होगा, सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है। देखना जरूरी है, घबराना नहीं। घबराना नहीं।